गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं, उसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है और विचारों के आदान प्रदान में जो बात हमें जचती है उसको हम व्यवहार में लेकर के आते हैं। जो भी कार्य व्यवहार में आता है उससे हमें यानी कि कर्म से हमें ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान से हमें मन को संतोष और आत्मा को शांति मिलती है। व्यवहारिक ज्ञान ही ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान ही ज्ञान है। मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, तीन बच्चे ललिता, पूजा और दीपा, तीनों के बारे में मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, आज का प्रवचन उन्हीं के लिए है, उनको आगे बढ़ने के लिए और इसकी प्रेरणा से आपको प्रेरित करना। जो मैं उन तीन के बारे में बात कर रहा हूं उससे सीख लेकर के तुम भी आगे बढ़ो। आप लोगों को गुरुदेव के साथ जुड़े हुए दशक तो हो ही गए होंगे, यानी कि 10 साल से ज्यादा तो हो ही गए होंगे। लेकिन उनकी सार्थकता कितनी है? उनकी सार्थकता कितनी है? सुनते तो हैं, समझते भी हैं, परंतु वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान से आपके अंदर खालीपन कितना आया? आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से आपके अंदर खालीपन कितना आया? अगर खालीपन नहीं आया तो आपकी चेतना तो बोझ मर रही है। अगर आपकी चेतना जो अध्यात्म का रास्ता लिया है, और किस लिए लिया है? बाबा राम जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो घने जंगल, सघन जंगल की तरह है। जैसे बाबा राम तुम्हारे यहां गंगा की तरफ जाते हैं तो वहां वन ही वन है।
ये जितना भी अध्यात्म है या जितना भी शास्त्र का ज्ञान है, उसमें जाकर के हम फंस जाते हैं। उसमें जाकर के हम फंस जाते हैं। हमारी चेतना, देखिए कैसा कड़वा बोल रहा हूं। आध्यात्मिक ज्ञान तो वही ज्ञान है जो आपके व्यवहार में है, जो आपके व्यवहार में है, वास्तव में वही आध्यात्मिक ज्ञान है। अच्छा बाबा राम, एक बात बताओ, गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, परंतु क्या गुरुदेव नहीं है? बोलो भाई, सब बोलो। गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, पर क्या गुरुदेव नहीं है? लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो, जल्दी। मेरे पास किसी का नहीं आया। अच्छा ठीक है तिवारी जी, है तो एक दिन मेरी भी बातचीत करा दो। मैंने भी गुरुदेव को नहीं देखा, मैं भी ऐसी मारा मारा फिर रहा हूं। अच्छा चलिए, इतनी बात हो गई। अगर गुरुदेव से बातचीत करनी है तो उन्होंने 3200 किताब लिखी है, कर लो बात। अब मैं बात को छोटी कर रहा हूं। अगर गुरुदेव से बात करनी है, अच्छा पवन मेरे रूप में कह रहे हो, अब मैं ही कह रहा हूं, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। स्पष्ट सुन लीजिए, सीधे शब्दों में सुन लीजिए, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान होते हुए भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता, पर गुरु के माध्यम से भगवान व्यक्त होता है। योगेश बिल्कुल सच्ची बात लिख रहे हो। अब पवन बेटा तेरा सहारा लेकर के बोल रहा हूं। इतने सारे तुम जुड़ते हो, मेरी बात को कितना मानते हो? और मैंने ही कहा है, भगवान गुरु के सामने छोटा होता है क्योंकि वो परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन केवल गुरु ला सकता है, और वो तभी आएगा। मैंने कितने सारे उदाहरण दिए हैं आपको। अभी कुछ दिन पहले आदि शंकराचार्य का उदाहरण दिया था, जिसका शिष्य अलकनंदा के दूसरे तट पर था। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, गुरु की आवाज को हृदय से सुना और अलकनंदा में कूद गया। समय की परवाह करी उसने, समय की परवाह, केवल गुरु का आदेश, तुरंत पूरा। जिसमें इतनी हिम्मत हो वो गुरु को पाएगा, वो गुरु को पाएगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं। क्या पाएगा? आपके अंदर रीतापन आएगा, खालीपन आएगा। मैं मान लिया बीना, मैंने मान लिया मेरे अंदर गुरुदेव है, तो वो उनका फायदा मुझे है या तुम्हें है?
आप अपने बात करिए, आप अपनी बात करिए। जीवन की अशांति, कुढ़न और संताप, क्या ये आपको आकुल व्याकुल कर रहे हैं? गुरु की एक झाड़ में भाग जाएंगे। गुरु भी मजबूर है, क्योंकि हम अपनी आदत से मजबूर हैं। गुरु भी मजबूर है, क्योंकि हम अपनी आदत से मजबूर हैं। गुरु के रहते अड़चन, गुरु के रहते हुए अड़चन। ललिता कहां गई? दे जवाब अब। हां बेटा, हिम्मत इतनी बनानी पड़ेगी कि हम उसको लांग जाएं, वो हमारी चेतना में क्रियाशील ना हो। कौन कहता है, कौन गुरु कहता है आप लोग मोह अहंकार वासना तृष्णा में लिप्त रहे? कौन सा गुरु कहता है? अरे गुरु शब्द तो बना ही प्रकाश से है, ज्ञान से है, जो इन सबको मिटाता है। और उसके रहते अगर अंधकार रह गया तो फिर कैसे मिटेगा? चलो सबके सब चलो, अध्यात्म के पथ पर चलो। कारवा बनेगा, अकेले नहीं चल सकते, सहयोग मिलेगा, सहायक होंगे। ए बेटा, सहयोग सुरक्षा करता है कि नहीं करता है? सहयोग सुरक्षा करता है कि नहीं करता है? उस छोटे से परिवार को जिसके बच्चे छोटे छोटे हो, वो अपने माता पिता से चिपटे रहते हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता, कोई चीज उनको सताती नहीं, कोई अभाव उनके पास आता नहीं। तो क्या सहयोग नहीं चाहिए? और सहयोग तभी ही है जब गुरु के बताए गए मार्ग पर आप चलें। जब आप गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर आप चलें, क्या आपने चिंतन किया है कभी कि मेरा गुरु क्या कह रहा है? अपने अपने में खोए हैं, उस परकोटे के अंदर। गुरु को समाने दें। किसकी इच्छा नहीं है? कौन किसके बात? देखिए, दो तरह की बात कह रहा हूं। इच्छा दो तरह की होती है। एक तो ये होती है तुम में क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है। वो सबकी बुराइयों को ढूंढता फिरता है और उस बुराइयों से उसको रस आता है। योगेश एक बता बेटा बात, मैं ये पूछ रहा हूं, एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा ये है कि मैं योगेश को अपने अंदर छुपा लूं, मैं जानूं योगेश को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या अड़चन आ रही है। योगेश का और मेरा आत्मीय भाव एक हो जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे दूर कर रहा है?
एक दूसरे की बुराई को जानने से निंदा रस पैदा होता है और एक दूसरे में समाने किससे आत्म भाव आत्म रस पैदा होता है। क्या वो आत्मरस आया आपको? वास्तव में अध्यात्म का पथ ईश्वर या गुरु का पथ है। और एक बात याद रखना, ये भीख मांगने का पथ नहीं है, अधिकार जमाने का पथ है। भीख मांगने का वो नहीं है ये पथ, अधिकार जमाने का पथ है। बीना बेटा, जो अपने अंदर है वो ही बाहर है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, एक माता पिता अपने परिवार को अपने हृदय में रखते हैं, तभी तो वो हृदय से पोषण करते हैं। अध्यात्म का मार्ग भक्त और भगवान की अभिप्सा से शुरू होता है। ये कान की बात सुनने से नहीं, अध्यात्म की बात, शास्त्र की बात सुनने से नहीं, व्यवहारिक बात। आत्म श्रद्धा ही जीवन का आधार है, उसी से स्पष्ट होता है। अपना लक्ष्य बनाओ बेटा, अपना लक्ष्य बनाओ। क्या लक्ष्य बनाओगे? जो मुझे अपने भगवान से मिलने में रोकता है। बेटा फिर से कह रहा हूं, ना भगवान शरीर है ना गुरु शरीर है। अगर शरीर भाव से आप उसे देखेंगे तो जहां है यहीं रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आत्म साक्षात्कार तभी होगा जब बोध होगा। आत्म साक्षात्कार, भाई बात को ठीक से समझो। प्रकाश कमरे में नहीं भरता है, प्रकाश प्रकाश में मिलता है। कमरे में भरता है तो उसके प्रभाव से अंधकार चला जाता है, इसलिए प्रकाश भरा हुआ दिखाई देता है। दोबारा सुन लीजिए, दुनिया में कहीं अंधकार नहीं है, छाया तो जरूर है पर अंधकार नहीं है। दिन में तो सूरज काम करता है, रात को ज्ञान काम करता है। ज्ञान तो हर वक्त काम करता है। जो आत्म भाव में रहता है, आत्मबोध करता है, आत्मबोध से आत्म साक्षात्कार होता है। किस दिशा में बढ़ रहे हो? बेटा मैंने तुम्हें बहुत गंभीर कर दिया, मैं खेल करना चाहता हूं, डांटना नहीं चाहता। खेल करना चाहता हूं, खेल खेल में, प्यार प्यार में ये मंजिल पूरी हो, दबाव में नहीं। देखो बेटा, एक बात जान लेना, नाना प्रकार की विडंबनाओं से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ये तो आप गांठ बांध लीजिए।
जब आपके अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो आपकी सोच ही आपके जीवन में अड़चन बन करके आएगी। आपका स्वभाव ही आपके जीवन में अड़चन बनेगा। ये असली अध्यात्म है। हमें उन अड़चनों को पार करना है। बोलो बेटा ज्यादा गंभीर हो गए, इतना गंभीर नहीं करना चाहता, खेलो। आप विवश नहीं हो रहे, ना मैं विवश आपको करना चाहता। मजबूरी में अगर कोई काम दबाव में अगर करवाया जाता है तो उसका लाभ नहीं मिलता है। बेटा यही तो चीज है जो हमें ईश्वर तक जाने नहीं दे रही, हमारी ही विडंबनाएं। अच्छा बताओ, किसके जीवन में नहीं है ये अवरोध? बस इन्हीं को पार करना है, सब कुछ तुम्हारे पास है। बेटा हिम्मत नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत को बढ़ाएंगे, एक जागरूकता लाएंगे अपने जीवन में। खुलिए, अंदर से साफ हुइए, खाली करिए, अपने आप को खाली करिए। ऐसा हुआ बेटा, हाँ ललिता बिल्कुल ठीक है। एक बात समझा रहा हूं, जरा मेरी बात को सुनना। एक कहानी, छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं। दो चींटियां थी, एक नमक के गोदाम में रहती थी और एक चीनी के गोदाम में रहती थी। एक दिन दोनों गोदाम के बाहर निकली तो बीच में दोनों की भेंट हो गई। दोनों ने आपस में पूछा, बहन तू कहां रहती है? उसने कहा चीनी के गोदाम में। उसने पूछा तू कहां रहती है? मैं नमक के गोदाम में। नमक वाली चींटी कहने लगी कि मैं नमक तो जानती हूं पर चीनी नहीं जानती। चीनी वाली ने भी कहा मैं चीनी तो जानती हूं पर नमक नहीं जानती। उन्होंने कहा, चीनी वाली ने, तेरी दावत मेरे यहां है, चल मेरे साथ, आज तुझे चीनी खिलाऊंगी। उसने कहा भी आती हूं तैयार होकर के, तू मुझे रास्ता बता दे, मैं आ रही हूं। वो नमक वाली तैयार होकर के चीनी वाली के यहां पहुंची। वो स्वागत में बैठी थी। उसने कहा ये जो ऊपर से नीचे तक बोरी लगी है, इनमें से कितनी चीनी खा ले जितनी तेरे हाथ आए। वो एक बोरी, दो बोरी, 10 बोरी पर फिरती रही, पर उसने कहा मुझे तो चीनी का पता नहीं लगा। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है चीनी का पता ना लगे? भंडार भरा पड़ा है चीनी का और तुम मना कर रही है। वो जब बात कर रही थी तो उसने देखा इसके मुंह में कुछ है। उसने पूछा ये मुंह में क्या है तेरे? जो मैं इसलिए ले आई थी, नमक है इसलिए ले आई, कहीं भूखी ना मर जाऊं। इस नमक को जब भूख लगेगी तो खा लूंगी।
उसने कहा पहले इसको थूक, ये जो मुंह में भर रखा है ना, पहले इसे निकाल और देख कभी तुझको मिलती है चीनी। उसने उसे मुंह से निकाला और एक दाना उसने उसके सामने सरका दिया। खूब चाट इसे, खूब चाट इसे। उसने चीनी का दाना चाटा तो मन का स्वाद मिट गया, मन का स्वाद मिट गया, नमक की जगह मीठे का स्वाद आ गया। उसने कहा ये तो बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है। उसने कहा अब तक चीनी में, अब तक नमक में खोई रही, अब चीनी में आ गई, अब दोनों का स्वाद तुझे पता लग गया। ऐसी पहले जो मुंह में फंसा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा, रीता होना पड़ेगा। पहले खाली होना पड़ेगा, पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा, तब वहां पर दूसरा आएगा। मैंने पहले कहा था योगेश, एक गिलास खाली है नहीं, इस दुनिया में कुछ भी खाली नहीं है, रीता नहीं है, उसमें हवा भरी है। पानी का वजन ज्यादा होता है, जब उसमें पानी या कोई लिक्विड डाला जाता है तो हवा की मजबूरी होती है, उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी वो डलेगा। ऐसे ही जीव की भी व्यवस्था है बेटा, व्यवस्था। जब तक तुम अपने आप को खाली नहीं करोगे तो भगवान कहां आएगा, भगवान कहां आएगा। तुम बेटा बहुत गंभीर हो गए, अब मैं तुम्हें खाली करना चाहूंगा। अब मैं अपनी नहीं कह रहा, गुरु की बात कह रहा हूं, गुरु की बात। आपसे पूछ रहा हूं, गुरुदेव का कहना मानोगे? लिखो बेटा, क्या गुरुदेव का कहना मानोगे? अभी नहीं पहुंचा किसी का, पवन का पहुंच गया। मानोगे बेटा? तो अपने आप को खाली करो। अरे सारा दिन नहीं तो कुछ समय के लिए तो खाली करो। एक बार अगर चींटी की तरह से स्वाद लग गया, सोच लो बाबा राम, अगर जिंदगी का उद्धार चाहते हो तो रास्ता गुरु के अंदर से ही गुजर करके जाता है। हमारे गुरु ने हमें रास्ता दिया है। दुनिया से पार जाना है तो दुर्बुद्धि को मिटाओ, सद्बुद्धि को जागृत करो। दुर्बुद्धि को मिटाओ, सद्बुद्धि को जागृत करो। सद्बुद्धि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सारे जीव प्राणियों में केवल इंसान का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसको सद्बुद्धि मिली है। अब आप देखिए, हम सद्बुद्धि से काम ले रहे हैं या दुर्बुद्धि से ले रहे हैं? मैंने ही कहा था,
तरह तरह की विडंबनाएं, अभाव, हम तरह तरह की आत्मिक गुणों से वंचित रह रहे हैं। हमें वो चीजें नहीं मिल रही हमारी आत्मा को, जिसका सहारा लेकर के वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। अशांति, कुड़न, संताप, ये हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इनसे बाहर निकलना है। दोनों हाथ उठा करके अपने गुरु से कहिए, मुझे पार लगाओ। आत्म भाव से कहना है, मुझे पार लगाओ। और ऐसे नहीं कहना है, आत्म साक्षात्कार के भाव से कहना है। मैंने शुरू में पूछा था, क्या गुरुदेव है या नहीं है? आपने कहा है। हमारी ये बुराइयां ही, विडंबना ही जो हमें फंसा करके रखे हैं, हमारे गुरु तक नहीं जाने देती। भाव पैदा करना आत्म साक्षात्कार का। मैं अपने गुरु के सामने बैठा हूं, अपने गुरु का दीदार कर रहा हूं, मेरा मेरे गुरु के साथ वार्तालाप चल रहा है। मेरा गुरु मुझे साधना सिखा रहा है। गुरु की भूमिका, मैं साधक की भूमिका को निभा रहा हूं। आत्म साक्षात्कार, भाव का संप्रेषण मेरे ऊपर, मेरे गुरु के भाव का संप्रेषण मेरे ऊपर, उनकी कृपा, उनका सहारा, उनका अवलंबन मेरे साथ। दुर्गुणों को, बुराइयों को भस्म करें, हटाएं। मेरे साथ साथ चलें आत्मभाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मभाव से, औपचारिकता नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम तो हैं राही गुरुदेव तेरी राह के, कह देने से नहीं चलने से मंजिल मिलती है। हे गुरुदेव, हमें साहस देना, हमें इतनी शक्ति देना। कमियां मेरी, बुराइयां मेरी अड़चन बनती हैं, मुझे अपना सहारा देना, मैं इनको पार करता हुआ आगे बढ़ सकूं। मुझे खालीपन, हल्कापन महसूस हो, मैं तेरे रास्ते पर चल सकूं। हे गुरुदेव, मैं तुम्हारा हूं, तुम ही में समा जाऊं। जैसे नदी निरंतर अब सागर में समाती रहती है, जब तक समय का अस्तित्व है, समय उसको जीवन देता है, परंतु वो जीवन को उसी में समर्पित, ये दिया हुआ जीवन आपका है, आपको ही समर्पित। कम से कम कुछ काम ना कर सकूं तो इतना तो कर ही सकूं कि मेरे जीवन की गति तुम्हारी तरफ हो। कोई प्रलोभन, कोई किसी तरह का विकार मुझे तुमसे मिलने से रोक ना पाए। संसार में सृजन के लिए आया हूं,
संसार का सृजन करने के लिए क्रिया व्यापार करता हूं। हे गुरुदेव, मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, मैं तुम्हारे रास्ते पर जो तुमने बताया है उस पर चल सकूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, उतार दीजिए जो लबादा ओढ़ रखा है उसको। आज बृहस्पतिवार है, आज गुरु गीता का पाठ गंगा विहार के सेंटर पर होता है। ये सब मिलकर के इस प्रयास को कर रही हैं, इसका लाभ उठाएं। टाल मटोली ना करें, सब जाएं। जो भी सुन रहे हैं वो औरों को भी सूचना दें और इस काम को करें। आज की बात को विराम दे रहा हूं।